जब कभी भी इंडिया की टॉप वेब सीरीज की बात होती है तो उसमें एस्पिरेंट का नाम सबसे ऊपर रखा जाता है। IMDb पर इसकी रेटिंग है 9.2 स्टार, यूट्यूब पे 17 करोड़ से भी ज़्यादा इसके व्यूज़ हैं और इसीलिए इसे इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट शो भी कंसीडर किया जाता है। फाइनली इसका सीजन 2 अमेजॉन प्राइम पर 25 अक्टूबर को ड्रॉप हुआ है, जिसके 5 एपिसोड हैं और हर एक एपिसोड की लेंथ लगभग 40 से 45 मिनट है। मैंने हमेशा आपको आइडलाइज किया है। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर संदीप ओलाना, DM अभिलाष शर्मा। दोनों एक साथ आ गए, अब तो क्रांति होगा है। सही काम में कभी बाधा नहीं आई। थैंक यू सर। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मेरा आपको सजेशन है कि सीजन 2 देखने से पहले आप सीजन 1 को जरूर देख लें, क्योंकि दोनों ही शोज आपस में बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड हैं। सीजन 1 जहां कंप्लीटली फोकस करता है राजेंद्र नगर की गलियों में रह रहे कुछ लोग वो कैसे दोस्त बनते हैं और दोस्त बनने के बाद वो कैसे इमोशनली कनेक्ट होते हैं और वो कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं IAS बनने के लिए। ये बता, व्हाई डू यू वांट टू बी एन IAS ऑफिसर? देश की सेवा करनी है, देश के लिए कुछ करना है। तो इंटरव्यू बड़ा आंसर है। पैनल को इम्प्रेस करने के लिए हर कोई यही बोलता है। और सीजन 2 का जो फोकस है वो बिल्कुल शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि जितने भी ये दोस्त थे ना वो सारे के सारे कहीं ना कहीं अब सेटल हो चुके हैं अपनी लाइफ में। एक IAS जनता का नौकर होता है। बन जाओगे ना तो इन्हीं लोगों की निस्वार्थ सेवा करनी पड़ेगी। लीड कैरेक्टर अविनाश जो कि बन चुके हैं फाइनली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रामनगर में। मेरा फेवरेट कैरेक्टर संदीप भैया जो कि अब ALC बन चुके हैं और अभिलाष को रिपोर्ट करते हैं। SK सर बन चुके हैं फाइनली प्रोफेसर किसी इंस्टीट्यूट में और गुरी बन गया भाई साहब बिजनेसमैन, जो कि अभिलाष की गर्लफ्रेंड, आई एम सॉरी अभिलाष की एक्स गर्लफ्रेंड का पति है। सीरीज 2 टाइमलाइंस में डिवाइडेड है। एक है थ्योरी वर्जन जो कि आपको पास्ट के डेज की याद दिलाता है, पुराने दिन उनके जो कि उन्होंने अपने कोचिंग करते टाइम साथ में बिताए थे। दूसरा है प्रैक्टिकल वर्जन जो कि आपको आज की रियलिटी दिखाता है कि हर कोई अपनी अपनी लाइफ में किस तरीके से सेट हो चुका है। एंड ट्रस्ट मी, दोनों ही टाइमलाइंस को इतने ब्यूटीफुल तरीके से इंटरकनेक्ट किया गया है कि ये आपको एहसास दिलाता है कि आपके पास्ट का आपके प्रेजेंट पर कितना बड़ा इम्पैक्ट है। स्टोरी बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमारे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर यानी कि संदीप भैया लेबर के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि स्ट्राइक पर जा चुकी है इंक्रीमेंट ना मिलने की वजह से। और DM साहब यानी कि अभिलाष जी चाहते हैं कि जो स्ट्राइक है जल्दी से जल्दी खत्म हो सके, क्योंकि अभिलाष एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट रामनगर के लिए लीड कर रहे हैं और जब तक ये स्ट्राइक खत्म नहीं होगी ये प्रोजेक्ट को लीड नहीं किया जा सकता। और इसी बीच संदीप भैया इमोशनल हाईजैक होकर कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जिससे DM साहब हो जाते हैं बिल्कुल नाखुश, और ये बन जाता है दोनों के बीच का क्लैश का सबसे बड़ा मुद्दा। और अब क्या क्या इसके बीच में होता है, कैसी चीज़ें वल्गर होंगी, बढ़िया होंगी, या कैसा इसका इम्पैक्ट होगा, ये जानने के लिए तो आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। आप उनको बोलिए स्ट्राइक खत्म करने को, उनके हक सुरक्षित रहेंगे। सॉरी सर, गर्दन मांग लियो, ये ना हो पावेगा। कंपैरिजन की बात कर लेते हैं कि सीजन 1 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या सीजन 2। हालांकि दोनों ही सीजन्स के बीच में कोई भी कंपैरिजन का सेंस बनता नहीं है, क्योंकि दोनों ही सीजन अलग अलग टाइमलाइंस को आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। लेकिन स्टिल इफ़ यू वांटेड टू डू एनी कंपैरिजन और यू वांट टू टेक एनी सजेशन ऑफ माइंड, तो मेरे हिसाब से हाँ, सीजन 1 अभी भी पावरफुल सीजन है कहीं ना कहीं। प्रोज एंड कॉन्स की भी बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले प्रोज। सो नंबर 1 के TVF को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अपनी जनता को किस तरीके से इमोशनली कनेक्टेड रखना है इस शो के साथ, और उन्होंने बखूबी ये काम अच्छे तरीके से किया है। तो मैं बहुत ही कनेक्टेड फील कर रहा था इस शो के साथ, एंड आई बिलीव आप भी वही कर पाएंगे। नंबर 2 है स्टोरी राइटिंग। में इसकी स्टोरी से बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हुआ, जिस तरीके से इसके पूरे के पूरे प्लॉट को डायरेक्टर ने लिखा है और स्क्रीन पर इसका रिप्रेजेंटेशन किया है, मैं बहुत ही इंप्रेस्ड हूँ। नंबर 3 की मैं बात करूंगा एक्टिंग। तो जितने भी कैरेक्टर, चाहे वो संदीप भैया हैं, चाहे वो अभिलाष हैं, SK सर हैं, गुरी है, इन चारों के अराउंड ये शो चलता है, तो सभी ने जो एक्टिंग है ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल एक्टिंग की है हमेशा की तरह, जो कि हमने सीजन 1 में भी देखी थी। नंबर 4 पर है मॉक इंटरव्यू वाला सेक्शन, जो कि शायद आप एपिसोड 4 में देखेंगे। वो 5 से 7 मिनट के आसपास का मॉक इंटरव्यू का ड्यूरेशन है। भाई साहब, ये वाली जो चीज़ है ना, मुझे लगता है कि TVF से ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से कोई और नहीं लिख सकता। ये इस पूरे शो की जान है। नंबर 5 पर है शो की एंडिंग, जो कि क्लियर इंडिकेशन देता है कि इसका सीजन 3 भी आएगा। लेकिन जिस नोट पे इसे छोड़ा गया है, जिस नोट पे इसे एंड किया गया है ना भाई साहब, वो इतना मजेदार है ना कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि ये भी हो पाएगा किसी दिन। चलिए अब कॉन्स की बात कर लेते हैं। वैसे शो में बहुत ज्यादा कॉन्स मुझे नजर नहीं आए, लेकिन एक चीज जो मुझे पर्सनली फील हुई
कि जो संदीप भैया हैं उनके कैरेक्टर को थोड़ा सा और टाइम स्क्रीन पर दिया जा सकता था, क्योंकि ये एक ऐसा एक्टर है जो कि अपनी एक्टिंग के लेवल से ना शो की जो ऊंचाई को और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये पर्सनली फील हुआ कि उनको इस शो में अंडर यूटिलाइज किया गया है और उनकी एक्टिंग को प्रॉपर तरीके से शायद डायरेक्टर यूटिलाइज नहीं कर पाए। हो सकता है कि कुछ ना कुछ नेक्स्ट शो के लिए उन्होंने बचा के रखा हो। आपको लगता है कि आपका काम बाकियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। सीनियर है और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। मेरा दूसरा पॉइंट है जबरदस्ती में इसमें घुसेड़ गए इमोशंस। कई बार आपको ऐसा भी लगेगा एक दो सीन्स पर कि भाई इसकी जरूरत भी नहीं थी और इसको यहाँ पर क्यों डाला गया। और मैं सच बताऊं तो वहाँ पर कनेक्टिविटी मुझे में ना इमोशनली फील नहीं हो पाई, तो मुझे एक ये डिसएडवांटेज कहीं ना कहीं लगा। मेरी तरफ से इस शो को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार। आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि रिव्यू आपको कैसा लगा, और आपको वाकई में अगर अच्छा भी लगा है तो प्लीज एक थम्स अप, एक लाइक तो जरूर बनता है। ऐसे ही रिव्यूज अगर आप फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो प्लीज क्या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? थैंक यू।